हेलो बंधुओं, राधे राधे। सभी को सादर साधुवाद। बंधुओं, हम लोग ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का भूमिका पेज 3 आरंभ करने जा रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे जो कर रहे थे। हम लोग कहाँ थे? किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भागवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषता श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं, अतएव भागवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। यहाँ पे एक श्लोक है बंधुओं। इमं विवस्वत योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वा नमन्वे प्रा मनुरीक्षा कावे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तिमीमं राजर्षियो बिंदुवः सकालेन महता योगो नष्ट परंतप स यवायं मया तो अहम ते अधम योग्य प्रोक्त पुरातन भक्तो अहिषि मैं सखा चेति रहस्यम होत दुत्तम ममम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इच्छावुक को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा ये योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छित्र भित्र हो गई। फल स्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत गीता के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं: ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्वेशवादी। ध्यानी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है।
अतः एवं यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए। उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान प्रामाणिक विद्वान बने। अतः एवं हम देखते हैं कि भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः एवं जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भागवत गीता को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कौन सा है, इसे ऐसे समझिए। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। 5वां और आखिरी, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों। अगर अच्छी लगे उपदेश तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।